ईरान और इराक युद्ध के बाद दो चीज़ें बदलने वाली हैं। देखो, सबसे पहले तो कोविड की बात करते हैं। कोविड-19 के बाद में क्या बदला? तो कोविड-19 से पहले सारी चीज़ें मैक्सिमम चीज़ें ऑफलाइन होती थी। अभी देखो कोविड-19 के बाद क्या बदला कि मैक्सिमम चीज़ें ऑनलाइन उपलब्ध हो गई। अभी देखो, पेमेंट करना है, किसी को 10 रुपये भी पेमेंट करना है तो वो ऑनलाइन मोबाइल से पेमेंट कर रहा है। पहले बड़े बड़े सेमिनार जो कि ऑफलाइन उपलब्ध थे, एक आम आदमी के लिए अटेंड करना तो शायद असंभव ही था, क्योंकि ये बड़े बड़े शहरों में होते थे, उनका फीस लाखों में होता था। लेकिन कोविड-19 के बाद सारी वो भी चीज़ें सारे ऑनलाइन बहुत सारी चीज़ें उपलब्ध हो गई हैं। अभी देखो, जूम मीटिंग पे इतने अच्छे अच्छे कोर्स, इतने अच्छे अच्छे सेमिनार उपलब्ध है, वो भी एक मामूली कॉस्ट पे, मात्र कुछ हज़ारों रुपये में, जिसको कोई भी आदमी घर पे बैठे आराम से कोर्स को कर सकता है। तो उसी तरह देखो, जो युद्ध है, युद्ध के बाद तो कुछ चीज़ें तो बदलने वाली ज़रूर हैं। क्या चीज़ बदलेंगी? तो दो चीज़ें, देखो दो चीज़ें तो ज़रूर बदलेंगी। पहली चीज़ क्या है? तो पहली चीज़ है ईंधन की खपत। अभी देखो, अभी युद्ध शुरू ही हुआ है कि डीजल पेट्रोलियम के क्राइसिस शुरू हो गए, उनके भाव बढ़ने शुरू हो गए। तो उनका अल्टरनेट ऐसा नहीं है कि नहीं मिलेगा, और उसका अल्टरनेट आदमी ढूंढना शुरू भी कर दिया है। देखो, उसका अल्टरनेट क्या है? उसका अल्टरनेट, पहला अल्टरनेट तो है, वो है इलेक्ट्रिक व्हीकल। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल वैसे तो बहुत पहले से चला रहा है, पर अभी उस पर आदमी इतना जोर नहीं दे रहा था। और फिर इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना का आएगा। इलेक्ट्रिक व्हीकल में ऐसा नहीं कि टू व्हीलर ही हो, टू व्हीलर है, फोर व्हीलर है, और यहाँ तक कि बड़ी बड़ी गाड़ियाँ भी इलेक्ट्रिक व्हीकल के सेगमेंट में उतर रही हैं। तो उनका तरफ रुझान पब्लिक का बढ़ेगा। अभी इसीलिए देखिए, जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने वाली कंपनियां हैं, उनके शेयर का पिछले दिनों जब शेयर बाज़ार बंद हुआ तो 10% 12% उनके शेयर में उछाल आया। दूसरा चीज़ जो क्राइसिस हुई है वो है एलपीजी गैस की, खाने बनाने की गैस की। तो अभी खाने बनाने की गैस की इतनी किल्लत हो गई है, अब इसका भी अल्टरनेट आदमी ढूंढने का है। तो इसका अल्टरनेट देखो क्या है? इसका अल्टरनेट तो है इंडक्शन कुकर है, लाइट नहीं है तो फिर कैसे काम होगा? तो उसका भी अल्टरनेट, अब आदमी चूल्हे की तरफ तो नहीं जाएगा, क्योंकि कोई भी टेक्नोलॉजी है वो पीछे तो नहीं जाती है। तो अब कोई वापस चूल्हे की तरफ तो नहीं जाएगा। लकड़ी का चूल्हा, लकड़ी का भी आजकल लकड़ी भी नहीं मिल रहा है। पहले चलो लकड़ी जंगल थे, अब तो जंगल साफ़ हो गए हैं। तो वैसे भी नहीं है, भी नहीं है, चलो जंगल से लकड़ी चुन के ले आए। तो इसका फिर अल्टरनेट यही है कि सोलर कुकर। तो सोलर कुकर कोई नया टेक्नोलॉजी नहीं है, सोलर कुकर मार्केट में बहुत पहले से उपलब्ध था। यही था कि अब उसके तरफ पब्लिक का रुझान नहीं था। लेकिन जिस तरह से एलपीजी का क्राइसिस हो रहा है गैस का, तो अब अगला जो है रुझान आएगा वो पब्लिक का सोलर कुकर की तरफ आएगा। और देखो, एनर्जी सेक्टर में एक और चीज़ का रुझान आने वाला है, वो अभी शुरू ही हुआ है, शुरू लगभग हो गया है, और उतना तेज़ी से वो बढ़ नहीं रहा है। लेकिन अब समय आ गया है, जिस तरह से क्राइसिस हो रहा है एनर्जी का, तो अब समय आ गया है कि उसमें तेज़ी से विस्तार हो, और वो चीज़ है हाइड्रोजन फ्यूल का। देखिए, अभी सरकार ने एक ट्रेन का उसने परीक्षण भी किया था हाइड्रोजन फ्यूल से चला करके, जो कि सफल रहा है। तो अभी और भी उस पर ट्रायल होने हैं। अगर ट्रायल सफल होता है तो अगला जो है एनर्जी का स्रोत होगा वो होगा हाइड्रोजन फ्यूल। और कुछ कंपनियां बसें भी बना रही हैं जो कि हाइड्रोजन फ्यूल से टेस्ट की गई हैं, जो कि परिणाम सकारात्मक रहा है। तो हो सकता है अगला टारगेट, अगला जो क्रांति हो वो हाइड्रोजन फ्यूल में हो। तो दो चीज़ें बदलने वाली हैं। पहला एक तो है इलेक्ट्रिक व्हीकल का ज़माना आने वाला है, और दूसरा चीज़ है वो है सोलर। तो सोलर का जिस तरह से अभी तो विस्तार हो चुका है बहुत ज़्यादा, लेकिन उससे भी उसमें क्रांति आने वाली है। और तीसरा आगे बढ़ने वाला है वो है हाइड्रोजन फ्यूल। चलिए, आपको क्या लगता है इस बारे में? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।